खुदा करे इन हाथों में बसी तकदीर भी कितनी ही खूबसूरत हो। हाथों में बसी तकदीर की खूबसूरती अभी किसी को नहीं चाहिए। आप उठे। नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। तारिक जमील पराचा का जन्म 1950 में खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत शहर नौशहरा में हुआ। उनके वालिद का नाम महमूद पराचा था। जब तारिक जमील पराचा 4 साल के थे तो उनके वालिद कारोबार के सिलसिले में लाहौर मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने सब्जी मंडी के बिजनेस का आगाज किया। तारिक जमील पराचा के वालिद का कारोबार लाहौर में तरक्की करने लगा और वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर में मुकीम हो गए। तारिक जमील पराचा ने अपनी तालीम का आगाज लाहौर से किया और मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल से 1968 में मैट्रिक किया। उन्होंने तालीमी सरगर्मियों की शुरुआत में ही उर्दू अदब और आर्ट्स ड्राइंग के मजामीन में दिलचस्पी ली और मैट्रिक साइंस के मजामीन के साथ किया, लेकिन साथ इजाफी मजमून के तौर पर उर्दू का भी इंतखाब किया, जिसमें उन्होंने इकबाल और गालिब का मुतालिया किया। दौरान गुफ्तगू अक्सर वो इकबाल के अशार इस्तेमाल करते और बातों बातों में जब कोई गहरी बात करनी होती तो गालिब के जुमलों का सहारा लेते। मैट्रिक के बाद उन्होंने MAO कॉलेज में FSC में दाखिला ले लिया, लेकिन उनका शौक ड्राइंग और उर्दू अदब पढ़ने का था। वो साइंस मजामीन के साथ कॉलेज में ना चल सके और FSC के पहले साल ही हाथ खड़े कर दिए और आर्ट्स के मजामीन की तरफ आ गए। MAO कॉलेज लाहौर से FA किया। तारिक जमील पराचा जब FA कर रहे थे तो अपने शौक को परवान चढ़ाने की खातिर वो अपने वालिद के दोस्त खत्तात हमीद के पास शालमी में उनके स्टूडियो जाया करते और जब उन्होंने FA कर लिया तो हमीद साहब ने तारिक जमील पराचा के फन को पहचाना और उनके वालिद को मशवरा दिया कि तारिक को NCA में दाखिला करवा दें। उनके वालिद तारिक जमील पराचा को अपने साथ कारोबार में शरीक करना चाहते थे, लेकिन हमीद खत्तात ने उनको राजी किया और उसको पढ़ने दिया। यूं उनके वालिद उन्हें NCA ले गए। जब वो NCA में दाखिले के लिए गए तो क्लर्क ने उनको बताया कि दाखिलों का अमल मुकम्मल हो चुका है और क्लासेस का आगाज हो गया, लेकिन उनको ये भी बताया गया कि शोबा आर्ट्स के सरबराह से जाकर मिलने, हो सकता है कोई हल निकल आए। तो वो शोबा आर्ट्स के सरबराह के पास गए और उनको बताया कि वो लेट हो गए हैं लेकिन दाखिला लेना चाहते हैं। अगर उनको दाखिला न मिला तो उनका 1 साल जाया हो जाएगा। इससे पहले उनका 1 साल 1965 की जंग की वजह से जाया हो चुका, क्योंकि जंग की वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह 1 साल के लिए बंद कर दिए गए थे। जाओ, तुम्हें देर हो गई। पापा हो सके तो मुझे माफ कर देना पापा। तुम्हें सुकून दे। शोबा आर्ट्स के सरबराह ने उनकी लगन देखकर उनका टेस्ट लेने का फैसला किया और उनके ड्राइंग और इंग्लिश के टेस्ट लिए, जिनमें वो पास हो गए। यूं उनका NCA का सफर शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने आर्ट और डिजाइन से मुतालिक सीखा और छोटे छोटे डिजाइन बनाने शुरू किए। दौरान तालीम ही उनका इंटरेस्ट सेट डिजाइनिंग की तरफ हो गया। उन्होंने NCA से बैचलर किया और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स किया। यूं उनका तालीमी सिलसिला मुकम्मल हो गया। इसके बाद उन्होंने नौकरी के सिलसिले में कराची का रुख किया और PTV कराची सेंटर में सेट डिजाइनर के तौर पर काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज स्टूडियोज, मज़ाहिया प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सेट डिजाइन किए। इसके साथ साथ वो PTV के तमाम सेंटर्स में जाते रहते और एक वक्त में उनको क्वेटा सेंटर्स की इंचार्ज की जिम्मेदारियां दे दी गयी। तारिक जमील पराचा जब सेट डिजाइनिंग में महारत हासिल कर चुके और तमाम सेंटर्स में अपना एक नाम बना चुके तो उन्होंने असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर PTV में काम करना शुरू किया और प्रोडक्शन की बाकायदा तरबियत ली। इसके बाद साल 1992 में उन्होंने ड्रामा सीरियल आंस तख्लीक किया, जिसमें उन्होंने शफी मोहम्मद शाह और शगुफ्ता एजाज को लीडिंग रोल दिए। कहते हैं इस ड्रामे ने शगुफ्ता एजाज का इंडस्ट्री में करियर बना दिया था। इस ड्रामे की कामयाबी के बाद वो हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की अव्वलीन पसंद थे। ये ड्रामा अपने वक्त में इतना मशहूर था कि जिस दिन इसकी किस्त PTV पर लगनी होती, दुकानें, होटल, बाजार, गलियां सब सुनसान हो जाया करती। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती थी वहाँ के लोग इस ड्रामे के सहर में मुब्तला थे। ये तारिक जमील पराचा की पहली प्रोडक्शन थी जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने बेशुमार ड्रामे PTV कराची के लिए प्रोड्यूस किए। उन्होंने अदाकारी शुरू की, जहां शुरुआत में उनको कोई खास कामयाबी ना मिली, लेकिन ड्रामा सीरियल छोटी सी जिंदगी से उनको भरपूर शोहरत मिली। उस वक्त तक वो सीनियर अदाकार का किरदार निभाने की उम्र में पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने मोहब्बत छोड़ दी, पिया नाम का दिया, 7 पर्दों में और दिले मोमिन में अदाकारी के जौहर दिखाए। मैं तो दुनियादारी के लिए कह रहा था, अब तुम्हारी शादी के बाद वो 1 महीना मुश्किल से यहाँ बहावलपुर में रही होगी, फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई और उसके बाद मुश्किल से 4-5 मरतबा आई।
अगर उनकी घरेलू जिंदगी के बारे में बात करें तो इस बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं, लेकिन तारिक जमील के लाइफस्टाइल और उनके वीलॉग्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि वो एक कुशादा कमरे में बैठकर वीलॉग्स किया करते जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया था। इस कमरे को देखकर उनकी नफासत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वो आखिरी वक्त तक सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, लेकिन अचानक दिल में तकलीफ हुई और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो इसी तकलीफ के साथ खालिक हकीकी से जा मिले। जब उनको अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक की और बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और तारिक जमील पराचा जैसे काबिल लोग इस मिट्टी में पैदा होते रहें। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप आएंगे ना हमसे मिलने? नहीं बेटा, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है।